Hello everyone, so back with another Explain Why from the topic of CVS. Explain why combination therapy with enalapril and triamterene is contraindicated. कि दोनों को हमें एक साथ क्यों नहीं देना। तो enalapril नाम से समझ आ रहा है, प्रिल जिन भी ड्रग्स के एंड में आता है, दीज आर एस इनहिबिटर्स एंड ट्राइमटेरिन हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। ठीक है, तो देखो इनालाप्रिल क्या कर रहा है, एस इनहिबिटर। एस एंजाइम कहाँ पर होता है, जो हमने पूरा रास रेनिन एंडोस्टेरॉन सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में बाय द रिलीज ऑफ रेनिन। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में एस एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 अब क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है और ये एल्डोस्टेरॉन कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके क्या करता है, सोडियम को रिटेन कराता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है। ठीक है, अगर आपने दे दिया इनालाप्रिल एस इनहिबिटर, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कन्वर्जन नहीं होगी, तो ये सारी सारी चीजें कम होती जाएंगी, तो एल्डोस्टेरॉन का रिलीज भी कम होगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करा रहा था, सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन। तो अगर पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली हाइपरकैलिमिया हो जाएगा। एक्सक्रीट नहीं हुआ तो सीरम में बढ़ेगा, तो हाइपरकैलिमिया। ठीक है, और जो हमारा ट्राइमटेरिन है वो है ही पोटेशियम स्पेयरिंग, यानी कि वो पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर रहा, तो ऑलरेडी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है सीरम में, तो ये बढ़ा रहा है, ये खुद से ही पोटेशियम स्पेयरिंग है। तो बेसिकली हम इनको एक साथ नहीं देते। अब ट्राइमटेरिन कैसे पोटेशियम स्पेयरिंग होता है ये देखते हैं। कि नॉर्मली क्या होता है कि मान लो ये हमारा ल्यूमेन वाली साइड है और ये हमारा डक्ट्स है। ठीक है, तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो ल्यूमेन से अंदर आ रहा है, रिटेन हो रहा है, और ये जो हमारा सोडियम चैनल है, ये जब अंदर आता है ना तो समथिंग हैज टू गो आउट, ताकि आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। अभी नंबर्स में मतलब ऐसे नहीं होता कि एक सोडियम है तो एक पोटेशियम जाएगा, यहाँ पे बस हमने आयन को दिखाया हुआ है, राइट। तो सोडियम जब हमारा अंदर आता है ट्यूब्यूल में तो पोटेशियम और हमारा हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमेन में जाता है। ठीक है, यूरिन बन के फिर वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है, तो ट्राइमटेरिन क्या करता है कि ये एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो अगर ये एपिथेलियल सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाए तो सोडियम अंदर नहीं आएगा। सोडियम अंदर नहीं आएगा तो ये वाली चीज नहीं होगी। इसमें क्या हो रहा था, पोटेशियम और हाइड्रोजन बाहर जा रहे थे, तो पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा तो ल्यूमेन में रिटेन रहेगा, एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तभी नाम है इसका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ठीक है, तो इस चीज से हाइपरकैलिमिया हो गया, इस चीज से भी हाइपरकैलिमिया हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स वन सी द explanation written. Enalapril is an angiotensin converting enzyme, यानी कि ACE inhibitor which may cause hyperkalemia as an adverse effect by reducing the concentration of aldosterone. ठीक है, by reducing the concentration of aldosterone. On the other hand, triamterene acts by inhibiting ENaC channels, epithelial sodium channels। ठीक है, तो ये डायूरेटिक है, ENaC channels को ब्लॉक करता है। Entry of sodium through these channels is coupled to इनका excretion through the kidney. By inhibiting the channel, potassium excretion stop हो गई और इसलिए ही ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। ठीक है, अगर इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया गया तो हाइपरकैलिमिया हो जाएगा। The hyperkalemia may contribute to development of life-threatening arrhythmias. Life-threatening arrhythmias हो सकते हैं in these individuals. It is however important to appreciate that the body regulates sodium levels through kidneys. ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ भी ना, अगर हाइपरकैलिमिया हो गया इन दोनों को लेने की वजह से, तो बॉडी खुद से कंपनसेट करने की कोशिश करती है कि जितना ज्यादा अगर पोटेशियम हो रहा है तो उसको एक्सक्रीट कर दो थ्रू किडनीज। Therefore, hyperkalemia caused by this drug combination कब सिग्निफिकेंट हो जाएगा, कब ये प्रॉब्लम हो जाएगी, जब पेशेंट को रीनल डिसफंक्शन है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि किडनी खुद से एक्सक्रीट कर देगी कंपनसेशन के तौर पर, बट अगर रीनल ही डिसफंक्शन है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है,
वो जो हमारा पोटेशियम है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियास हो सकती हैं। या वो इंडिविजुअल जो ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं और साथ में उस पोटेशियम का सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, तो कितना सारा हाइपोकैलेमिया हो गया, एंड अगेन लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियास हो सकते हैं।